क्लास देखिए। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित। यहाँ तक आपने देखा होगा। देखिए यहाँ से सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा। इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में आती नहीं। वह कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पैंच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल एलाइड सर्विस की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित व अस्वीकार करती चली आ रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी हो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है। सुना ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है एक पिता। तो देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कवि कि यशोधर बाबू के परिवार में अब उनसे किसी की नहीं बनती थी। इसी वजह से वे देरी से घर पहुंचते थे। कभी कभार जब बच्चे छोटे थे तो उन्हें ये इन्हें पढ़ाते थे। अब बड़ा लड़का मानी हुई विज्ञापन संस्था में कार्य करने लगा। अपने साधारण पुत्र की असाधारण वैतनिक नौकरी भी इन्हें असहज सामान्य सी लगती है। दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की परीक्षा दे रहा है। उसने जो सर्विस मिली उसे ज्वाइन क्यों नहीं किया, ऐसा उनका मानना है। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने इन्हें भी मॉड बना डाला है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ नहीं कह पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जिठानियों की चलनी थी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ में लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है कि तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक शुभिता हो, जिस हद तक मतलब शोभा देता है, उसी हद तक मैं कहीं ना कहीं मानूंगी। जब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता। साफ बात, धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू सानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुआ से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। जिस जगह किसंदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किसंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाली ना पाला होता और लाइक कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती, नेछावर कर दी होती।
मतलब ये जो घर गृहस्थी है इसका बवाल ही नहीं होता। जो सारी लाइफ है या सारी पूरी ज़िंदगी है, कम्युनिटी कहीं ना कहीं समाज के लिए कहीं ना कहीं समर्पित कर दी होती।